हेलो एवरीवन। नर्सिंग ऑफिसर नॉर्सेट का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है और आप सभी लोगों को मैंने बता दिया था वीडियो के माध्यम से कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आज हम समझेंगे कि वैकेंसी कहाँ पे, कौन सा एम्स में कितना वैकेंसी निकल के आया हुआ है। हर एक जानकारी को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेल फीमेल का कितना वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसी है और आपको फॉर्म फिल करवाना है तो आप किससे अपना फॉर्म को घर बैठे फिल करवा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक चीजें कल मैंने आपको बता दी थी कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कब से इसके फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, तो आपको यदि किसी भी कैंडिडेट को ऑनलाइन घर बैठे ही अपने फॉर्म को फिल करवाना है तो वो नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रखा है उस नंबर पे हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सर वैकेंसी कहाँ पे, कितना वैकेंसी है, और साथ ही साथ समझ लेते हैं कि यदि ओबीसी का कैंडिडेट है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट कौन से ईयर तक का वैलिड है और कौन से ईयर तक का वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्वायरी सबको देखने को मिल रही है कि सर हमारे पास ये कास्ट सर्टिफिकेट है तो हम क्या फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो मेरे सामने वैकेंसी का चार्ट ओपन होके आ जाएगा, जैसा मैंने अभी यहाँ पे ओपन कर लिया है। और आई थिंक सभी बच्चों को पता है कि ओवरऑल जो वैकेंसी हमारी निकल के आई है कितनी है, 2551 वैकेंसी है। ठीक है, कितनी है, 2551 वैकेंसी है। भाई यदि बात करूं अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में यदि वैकेंसी ओवरऑल मेल फीमेल की बात करें आपसे, तो ओवरऑल मेल फीमेल की बात करें तो आपसे 1113 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी की है। 643 ओबीसी कैंडिडेट का है, एससी का 375 है, एसटी कैंडिडेट का 194 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 226 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ है। जैसा यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई रहा है कितना है, 226 वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट को देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो मैं एम्स वाइज आपको बताता हूं कि कहां पे कितना वैकेंसी है। ठीक है, एम्स बठिंडा में आपको 72 वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, एम्स बठिंडा में कितना है स्टूडेंट्स, तो एम्स बठिंडा में आपको 72 वैकेंसी देखने को मिलता है। भाई बात करें एम्स भोपाल में तो 76 एम्स भोपाल में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ में बात करें भुवनेश्वर में 55 वैकेंसी आप सभी बच्चों को देखने को मिलता है। वही बात कर रहे हैं एम्स दियोदर में 104 वैकेंसी आप सभी के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर एम्स गोरखपुर की बात करें तो एम्स गोरखपुर, ठीक है, एम्स गोरखपुर में कितना है, 203 वैकेंसी एम्स गोरखपुर में रखा गया हुआ है। ठीक है, कितना वैकेंसी है, 203 एम्स गोरखपुर में वैकेंसी है। वही बात करें आपसे गुवाहाटी में, तो एम्स गुवाहाटी में कितना वैकेंसी, 78 एम्स गुवाहाटी में वैकेंसी रखा गया है। फिर एम्स कल्याणी की बात करें तो एम्स कल्याणी में 205 वैकेंसी एम्स कल्याणी में रखा गया हुआ है। एम्स मंगलगिरी में कितना, 88 वैकेंसी एम्स मंगलगिरी में रखा गया है। एम्स नागपुर में कितना वैकेंसी, तो एम्स नागपुर में 56 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। एम्स रायबरेली में 85 वैकेंसी है। फिर आगे बात करें एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसी कितना है, 282। आई थिंक ये सबसे ज्यादा वैकेंसी इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एम्स दिल्ली की बात, एम्स पटना में 168 वैकेंसी है। एम्स ऋषिकेश में 64 वैकेंसी है। एम्स रायपुर में कितना वैकेंसी है, तो एम्स रायपुर में 64 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है। एम्स जम्मू में कितना वैकेंसी है, तो 54 एम्स जम्मू में है। मदुरई में कितना वैकेंसी है, 30 है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो जो भी अदर इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे जो अदर इंस्टीट्यूट हमको देखने को मिल रहे हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, CPFMS लिखा है, INTRD है, इपमर है, मुंबई है, CPI रांची है, जिपमर पांडुचेरी है, सभी का जिपमर है, जिपमर कल्याणी है। ठीक है, RML हॉस्पिटल का है, ESIC न्यू दिल्ली का वैकेंसी है, तो सब इसी में मेंशन कर दिया। ESIC दिल्ली में 219 वैकेंसी इन लोगों ने रखा गया है। इस प्रकार से यदि टोटल जो वैकेंसी हमारी निकल के आती है वो कितनी है, 2551। इस बार कम वैकेंसी है, बहुत ही कम वैकेंसी इस बार रखा गया है। देखो अब मेल फीमेल की यदि बात करें कि मेल फीमेल में कितना कैटेगरी वाइज वैकेंसी रखा गया है तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे, जहां पे आपको मेल फीमेल की कैंडिडेट की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं मेल फीमेल की कैंडिडेट की वैकेंसी देख लेते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो मैंने नॉर्सेट का 10 का एक समरी यहाँ पे निकाल के रखा है जो आपको देखने को मिलेगा कि मेल फीमेल का कितना वैकेंसी है। ठीक है, देखो अब बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 69 वैकेंसी है, जो मतलब बोल सकते हो कि अराउंड 700 ही वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी में। भाई यदि बात करूं आपसे 175 ही वैकेंसी किसका है, मेल कैंडिडेट का। ठीक है, कॉमन 246 है और टोटल जो वैकेंसी निकल के आती है वो कितनी है,
1113 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, मेल फीमेल और कॉमन मिला के वैकेंसी, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 405 वैकेंसी किसका है, फीमेल कैंडिडेट का। 108 वैकेंसी मेल कैंडिडेट का है, जैसा यहाँ पे मेंशन किया। इसी प्रकार से यदि जो टोटल वैकेंसी हो जाती है 643 वैकेंसी किसका है, ओबीसी कैंडिडेट का। 375 एससी कैंडिडेट का, जिसमें से 232 वैकेंसी किसकी है, आपकी फीमेल कैंडिडेट की। 63 वैकेंसी किसकी है, मेल कैंडिडेट की है। एसटी कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 128 वैकेंसी है और 28 वैकेंसी मेल कैंडिडेट की है। ईडब्ल्यूएस में 138 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट की रखी गई है और वही बात करें 41 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है, ठीक है। तो ओवरऑल 226 वैकेंसी है। फीमेल सीट्स कितनी है, तो फीमेल जो टोटल ओवरऑल जो सीट्स यहाँ पे निकल के आई है 1600 सीट फीमेल कैंडिडेट की और मेल कैंडिडेट की सीट कितनी है, 415 मेल कैंडिडेट की सीट है और कॉमन सीट कितनी है, 538। इसी प्रकार से जो सीट्स हमारी एलोकेट होती है 2551 सीट्स यहाँ पे निकल के आई हुई है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वैकेंसी का समरी कि कहाँ पे कितना वैकेंसी निकल के आया हुआ है। और देखिए अब यहाँ के इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं। आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है 24/2/2026 से लेके तो 16/3/2026 तक फिल किए जाएंगे। यदि किसी भी कैंडिडेट को अब घर बैठे ही अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकल नेशनल सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। आपका जो फॉर्म है वो नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल किया जाएगा, तो आपके लिए वेल एंड गुड चीज होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस बार फॉर्म में डिजिटल लॉकर का ऑप्शन एक आया है, तो उस चीज को दिमाग में बिठा लीजिएगा और अपने फॉर्म को एक सही तरीके से फिल करवाइएगा, ठीक है। बाकी की जानकारी के लिए इसी प्रकार आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।